हेलो दोस्तों। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इटली का प्री एनरोलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में प्री एनरोलमेंट होता क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले प्री एनरोलमेंट होता क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि प्री एनरोलमेंट वो प्रोसीजर है जिसके अंदर आपको जो ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड उस यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल कर रहे हो। तो ये होता है प्री एनरोलमेंट। वेल, इसका प्रोसीजर क्या रहता है। जैसे ही आप प्री एनरोलमेंट करते हो, आपकी यूनिवर्सिटी आपका प्रोफाइल फॉरवर्ड करती है आपकी एम्बेसी को। तो जिसे हम कहते हैं कि प्री एनरोलमेंट समरी जो है आपकी फॉरवर्ड हो चुकी है, जो कि वन ऑफ द एसेंशियल डॉक्यूमेंट रहता है एट द टाइम ऑफ वीजा फाइलिंग, कि आपको आपका प्री एनरोलमेंट समरी जो है वो लेके जाना रहती है एम्बेसी को, एम्बेसी के पास में एट द टाइम ऑफ वीजा फाइलिंग। तो ये रहता है प्री एनरोलमेंट। वेल, अब हम समझते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है। अच्छा, वन मोर थिंग, कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो रहती है वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड नहीं करती है। उनके लिए आपको डायरेक्टली प्री एनरोलमेंट के थ्रू आउट ही एप्लीकेशन करना रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का आपको डायरेक्टली ही प्री एनरोलमेंट प्रोसीजर करना है, जिसके अंदर आपको उनका कोर्स डिसाइड करना और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना रहता है। अगर वो स्पेसिफिक कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना चाहती है, तो वो डायरेक्टली आपका जो प्री एनरोलमेंट समरी है वो फॉरवर्ड कर देती है एम्बेसी को, एंड देन उसके बेसिस पे आप आपका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सो ये होता है ओवरऑल प्री एनरोलमेंट समरी। अब आ जाइए, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि क्या प्रोसीजर रहता है प्री एनरोलमेंट प्रोसीड करने का। तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको यूनिवर्स इटली सर्च करना है। यूनिवर्स इटली। तो आपको सबसे पहले जो है यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे चल जाना है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है। दैन यहाँ पे जो है प्री एनरोलमेंट का ऑप्शन आता है। दैन उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो है आपको लॉगिन करना है। सो लॉगिन करने के लिए अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्टली आपका आईडी पासवर्ड डाल के आप रजिस्टर कर सकते। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है एंड आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है रजिस्ट्रेशन का। सो फर्स्टली जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दैन आपको आपकी बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम हमारी डिटेल फिलअप कर देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर। अच्छा, ये जो डिटेल है ये आपको एज़ पर दी पासपोर्ट फिलअप करनी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ये डिटेल फिलअप करना रहेगी। सो हमारा प्लेस ऑफ बर्थ इंदौर मध्य प्रदेश, डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमें फ़िलअप कर देनी है। मैं यहाँ पे अभी रैंडमली फ़िलअप कर दे रहा हूँ, आप आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिलअप करना। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये टैक्स कोड जो दिया हुआ है इसे कोडिचे फिस्काले भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी कोडिचे फिस्काले है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और एल्स आपको ये डिटेल फिलअप करेंगे तो एज़ पर आपकी जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग जो है टेम्परेरी आपका टैक्स कोड जनरेट हो जाएगा। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट फील्ड। ऑलराइट, सो हम नीचे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर हमें पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, पासपोर्ट नंबर हमें डाल देना है। सो इशू बाय, अच्छा इशू बाय के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ये करते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पे मेंशन कर देते, तो वो नहीं करना है। जो भी सिटी से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो मेंशन करना है। तो आप डायरेक्टली, जैसा मेरा जो पासपोर्ट इशू हुआ है वो भोपाल से हुआ है, तो मैं भोपाल भी मेंशन कर सकता हूँ, या तो ये मेंशन कर सकता हूँ पासपोर्ट ऑफिस भोपाल। ऑलराइट, यहाँ पे हमें हमारे पासपोर्ट का डेट फिलअप कर देनी है कि कब से कब तक वैलिड है वो। तो राइट,
यहाँ पे हमें हमारा एड्रेस फिलअप कर देना है। ऑलराइट, सो दोस्तों मैंने अपनी जो बेसिक डिटेल थी वो फिलअप कर दी है। तो ये मैंने रैंडमली ही डिटेल फिलअप किया आपको बताने के लिए। आप एज़ पर दी पासपोर्ट आपकी जो डिटेल है वो फिलअप कर लेना। दैन उसके बाद में आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको एक मेल आ जाता है। मेल के अंदर एक लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 से 10 मिनट बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। कुछ केसेस में इमीडिएटली अगर आप ट्राई करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होता है, तो कोशिश करिए कि 5 से 10 मिनट बाद आप लॉगिन करें तो वो इजीली लॉगिन हो जाएगा। को दिखेगा। सो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर कुछ डिटेल इनकरेक्ट फिल कर दियो तो योर पर्सनल डेटा में आप जाके वो एडिट भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ कुछ ऐसा डिटेल रहती है जो एडिटेबल नहीं रहती है। सो ट्राई करिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आप आपकी जो डिटेल है वो करेक्ट फिलअप करें। देन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रहता है आपका प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन का। सो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन जो है आपको आपकी डिटेल फिलअप करनी है। सो बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपको फिलअप करना है एंड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने जो जो डिटेल फिलअप किया था वो डिटेल यहाँ पे वो फैच आउट कर लेगा। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे जो है अपना हाउस नंबर डालना रहेगा। देन उसके बाद में आप डायरेक्टली स्टेप बी पे जा सकते हैं। स्टेप बी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका डालना रहेंगे आपके पासपोर्ट की। यहाँ पे आपको आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालना रहेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी 9/6/2032 ले लेते हैं। दैन आपको आपका पासपोर्ट फ़ोटो इमेज अपलोड करना रहेंगी, या आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो रहता है वो अपलोड करना है, ना कि आपका पासपोर्ट का फ़ोटो। ऑलराइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अपना एक फॉर्मल फ़ोटो जो है आपको अपलोड करना है। यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा कि सेल्फी आप अपलोड कर रहे हैं, तो वो चीज़ अवॉइड कीजिएगा। एंड देन यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट अपलोड करना है, जिसके अंदर जो है फर्स्ट एंड लास्ट पेज आपका होना चाहिए। सो एक पीडीएफ के अंदर दोनों पेजेस आपको अपलोड करना रहेंगे। देन यहाँ पे जो है आपको आपका कॉन्सुलेट, आपका कंट्री, यहाँ पे जो है आपको आपका कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपका कॉन्सुलेट रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है आई वांट टू इनरोल इन कोर्स ऑफ स्टडीज़ ये सिलेक्ट करके फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको 2 के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं। मास्टर्स के लिए हमें करना है। सो यहाँ पर मास्टर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के सभी कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा साइंस, तो यहाँ पे फिर आपको आपका कार्यक्रम सिलेक्ट कर लेना है। हम ये वाला कर लेते हैं। सो एज़ पर योर आपको जो भी ऑफ़र लेटर आया है उस ऑफ़र लेटर के अकॉर्डिंग आप आपकी डिटेल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। दैन उसके बाद में ये जो डिटेल रहेगी ये आपकी यूनिवर्सिटी फिलअप करती है, तो इसे छोड़ के हमें डायरेक्टली स्टेप सी पे चले जाना है। जैसे सो दोस्तों स्टेप सी के अंदर जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे जो है आपके पास में ऑप्शन रहेंगे। सो ये ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करके सभी जो जो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने अपलोड किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना रहेंगे। ठीक है, एंड कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अगर इन केस लिस्ट के अंदर नहीं है, अगर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर पे चले जाना है। अदर पे जाने के बाद में जो है आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है एंड यहाँ पे उसका टाइटल नेम लिख देना है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिग्री
राइट। सो इस तरीके से आपको जो है अपलोड करना रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट। आप जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आपको दिखने लगेंगे। सो जो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दैन उसके बाद में आपको समरी पे क्लिक करना है। समरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो डिटेल है, जो जो आपने फिलअप किया है, वो सब आ जाएगी। आने के बाद में फिर यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सो ओवरऑल इस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री एनरोलमेंट प्रोसीजर।